चलिए आज आपको बताते हैं सूरजपुर की एक ऐसी घटना जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला कासिम। 9 साल पहले पिंकी सोलंकी, जिसकी शादी भैंसा मुंडा के रहने वाले शिवदास से हुई थी, कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था और इसी बीच काम की तलाश में शिवदास पिंकी को लेकर अंबिकापुर आ गया। इस दौरान पिंकी ने एक बेटी को भी जन्म दिया। दोनों का छोटा सा परिवार हंसी खुशी रह रहा था कि इसी बीच शिवदास का भांजा हेमंत भी काम की तलाश में अंबिकापुर आ गया और शिवदास और पिंकी के साथ ही रहने लगा। शिवदास के गैर मौजूदगी में पिंकी और हेमंत की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खा ली और शिवदास से अलग होकर पिंकी हेमंत के साथ रहने लगी, जिसके बाद फिर पिंकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इस दौरान पिंकी के सोशल साइट की एक्टिविटी आरोपी हेमंत को खटकने लगी और हेमंत के मना करने पर भी जब पिंकी नहीं मानी तो हेमंत ने पिंकी को रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया और 2 महीने पहले पिंकी की हत्या की पूरी साजिश रच डाली। इसी दौरान बीते 29 जनवरी को हेमंत को अपने जन्मदिन पर मौका मिला। गुस्साए हेमंत ने योजना के तहत पिंकी को पहले होटल लेके गया, फिर उसे शराब पिलाई और खुद भी शराब का सेवन किया। फिर दोनों पिलखा पहाड़ में पिकनिक स्पॉट मोरभंज पर पहुंचे, जहां आरोपी हेमंत ने मृतिका पिंकी को लेकर जंगल के अंदर चला गया और अपने पास रखे चाकू से ताबड़तोड़ कई वार पिंकी पे कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल जयनगर पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वहीं इस घटना ने जहां रिश्तों को शर्मसार करने के साथ कई परिवारों को भी बर्बाद कर दिया है। मेरी बहन है, हम लोग गांधीनगर के रहने वाले हैं। मेरी बहन का नाम पिंकी सोलंकी है। तो वो एक लड़के के साथ 5 साल तक रिलेशन में थी, शादी नहीं हुआ था इन लोग का, लेकिन ये दोनों का एक बच्चा हो गया था। 5 साल तक साथ में रहने के बाद इस लड़के का एक सरिता टोपो नाम की लड़की से 1.5 साल तक इन लोग का अफेयर चला। मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरे दीदी को बहुत मारता पीटता था और 1-2 बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। तो वो लड़की मतलब अलग हो गई। मैं ये सब बताई मेरे को, तो मैं उसको बोली, समझाई कि देख ये सब चीज गलत चीज है, तू ये सब चक्कर में मत रह, तू उससे तलाक ले ले और अपनी बच्ची को सौंप दे और तू अच्छे से जिंदगी बिता अपना अकेले। मेरी बहन मेरा बात समझ गई। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना से जाके लॉटरी बस हुआ था, तो वहां से थाना से हम लोग लिखा पढ़ी दे दिए उनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को, लड़का का और उसके बच्चे का जिम्मा दे दिए। बाद वो निकली है घर से 12:30 मतलब 12 बजे अपनी बच्ची को लेके आई स्कूल से। उसके बाद 12:30 बजे जो घर से निकली है, हमारे बीच में स्वेटर को लेके थोड़ा बहस भी हुआ था कि मेरा स्वेटर दे बोल के। तो फिर बस इतना ही मेरा लास्ट बात हुआ है मेरी बहन से। उसके बाद वो चले गई है। उसके जाने के बाद मतलब 1 आध घंटे बाद मैं उसको दोबारा फोन भी की थी कि मेरा लड़ाई हो गया है तो यहाँ आ जाओ, उसको बुलाने के चक्कर में। उसके बाद जो उसका फोन बंद हुआ है, तो ना दोबारा उसके पास फोन लगा, ना हमारा कोई कॉन्टेक्ट हुआ। मेरे को जयनगर थाना से एक ही बार उसके बारे में पता चला है कि कोई पिंकी नाम की लड़की है, एक शव मिला है, आप आके पहचान कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी बहन का शव है वो। इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी का कारण लड़का थाने में ये बोला है कि लड़की का अफेयर था। मतलब मेरा कहना कि जब लड़का अलग हो चुका था, पूरे हर चीज से मतलब लिखा पढ़ी के साथ अलग हो चुका था, तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना देना उस चीज से। वो अपनी गलती की वजह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको कि ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो, लेकिन मेरा जीजा नहीं माना और वो मेरी बहन को धमकी दिया था अलग होने से 2 महीना पहले। एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था, मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उसके बाद मतलब मेरे को धमकी दिया कि तेरे को जो पेट्रोल टंकी में, अंबिकापुर पेट्रोल टंकी में जो हत्याकांड हुआ था चाकू से, मैं तेरे को वैसा ही मारूंगा और तू मेरे हाथ से ही मरेगी। हम लोग अच्छा लाइफ बिता रहे थे दोनों के दोनों। फिर मतलब पहले हम लोग का शादी हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ कमाने आ गए, दुकान में काम करता हूँ। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है, ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ भागी थी, फिर ये मतलब वो आया हम लोग के साथ में रहने। तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है, तो उस बात यही है, मैं शक वक नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था, हम लोग के साथ साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता था मैं शक। मेरा शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया, इतना बढ़ गया कि शायद उन लोग अब नहीं सकेंगे एक दूसरे बिना रहने, यही बात हो रहा होगा शायद।
तो फिर मतलब शुरू से ही था, मतलब हम लोग थे अच्छे से थे, हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे दोनों। एक बेटी भी है मेरी, मतलब वही हो गई 5-6 साल की, 7 साल की हो गई एक बेटी। कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि मोरभंज डैम के जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। तस्दीक के लिए हमारी टीम गई और वहां पर एक युवती की लाश मिली है। तो पतासाजी में पता चला कि उसका नाम पिंकी सोलंकी है, 24 साल की है। मूल रूप से गांधीनगर थाना क्षेत्र सरगुजा की निवासी है और वर्तमान में हरिहरपुर नवाडांड चंदोला थाना क्षेत्र के में अंतर्गत रह रही थी। बॉडी अपने कब्जे में ले लिया गया है, पीएम अभी होना बाकी है, विवेचना जारी है और बॉडी के जो है स्थिति को देख के लग रहा है कि संभावित रूप से हत्या ही की गई। जितने भी संदिग्ध हैं उस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो है मामले का निराकरण हो जाएगा। खबरें आगे और भी आप बने रहे खबर आलोक के साथ।